हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी के अपने प्यारे से चैनल में। आज के इस टॉपिक में मैं आपसे बात करूंगा कि कैसे 100 रुपये इन्वेस्ट करके 100 रुपये इन्वेस्ट करके पर मंथ 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और वही यदि 500 हर महीने इन्वेस्ट करें तो आप 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और वही यदि प्रति महीने 1000 रुपये इन्वेस्ट करें तो फिर आप 13 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये तीन चीज़ें देखिएगा, तीन महत्वपूर्ण चीज़ें। 100 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। कैसे? 500 रुपये इन्वेस्ट करके, मात्र 500 करके 7 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। और वही कैसे 1000 रुपये इन्वेस्ट करके आप 13 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत लॉजिकल बात है और 100% मैं करके दिखाऊंगा यहाँ पे आपको, ये कि कैसे आपको करना है और कहाँ पे करना है। अब आपको ये भी दिमाग में आता होगा, जब आखिर हो रहा है तो फिर कैसे करूं, 100 रुपये कहाँ पे डालूं कि 1 करोड़ बन जाए, यानी 100 रुपये से 1 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, फिर 500 से 7 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट करें, और 1000 रुपये से 13 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट करें। ये सारी जेन्युइन बातें हैं और आप कर सकते हैं। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे कि देखिए, सबसे पहले इससे हट के हमारा टॉपिक हमें याद रहेगा 100 से 1 करोड़ और 500 से 7 करोड़ और 1000 इन्वेस्ट करके 13 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं। उससे हट के थोड़ी सी हम बात करें कि थोड़ी सी हम एफडी के बारे में बात करें, आरडी के बारे में बात करें, और फिर हम बात करें एलआईसी के बारे में। ये तीन चीजें, एफडी, आरडी और एलआईसी, देखिएगा ध्यान से ये किस तरीके से, ये कितना रिटर्न देता है, आपको हम लाइव भी करके दिखाएंगे, ठीक है। ये देखिए, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट, और आरडी का मतलब रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, और एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, यही होता है ना। एफडी फिक्स डिपॉजिट, आरडी रिकरिंग डिपॉजिट, और यहाँ पे एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, और एक पीपीएफ भी होता है, उसको भी लेकर चलेंगे। ये सालाना कितने परसेंट का रिटर्न देते हैं? सबसे पहले हम रिटर्न रेट की बात करेंगे। यहाँ पे रिटर्न रेट इसका क्या होता है, यहाँ पे हम रिटर्न रेट की बात करें कि कितना कितना परसेंट सालाना ये रिटर्न देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करें एफडी की, कि एफडी हमें कितने परसेंट की रिटर्न देती है। एफडी में जब हम पैसे को डालते हैं तो कितना परसेंट की रिटर्न देती है, आइए पहले उसको हम देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम इसको बैक करते हैं और चलते हैं अपने, आपको अपना गूगल या क्रोम आपको ओपन कर लेना है। मैं देख लूँ वीडियो मेरी बढ़िया तरीके से चल रही है। हाँ, वीडियो चल रही है। थोड़ा सा ये आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा हम इसको, इसका रेजुलेशन थोड़ा सा कम करते हैं, दिख रही होगी हल्की हल्की। चलिए, अब तो दिख रही होगी ना। चलिए, ठीक है। देखिए, यहाँ पे सर्च करना है आपको आरडी रिटर्न, आरडी रिटर्न रेट, आरडी रिटर्न रेट। देखिए आ गया, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और इसका रिटर्न देखिए, देखिए ये, देखिए ध्यान से, 4 से 5%, 4 से 5%, 4 से 5%, 6 से 7%, ये आपका ये रिटर्न है। 4 से 5%, यानी ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं 5%, नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऑन एन एवरेज हम मान लेते हैं 5%, यानी कि जो आरडी का रिटर्न है, आरडी का रिटर्न रिकरिंग डिपॉजिट, उसका ऑन एन एवरेज रिटर्न कितना है? 5%।
ये 5% सालाना रिटर्न देती है। ठीक है, उसके बाद मैंने बात किया था किसका, इसके बाद मैंने बात किया था, है ना, तो एफडी का, आरडी हो गया मेरा, एफडी रिटर्न रेट, एफडी रिटर्न रेट, आप एफडी रिटर्न रेट देखिए आ गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे ये इस वेबसाइट पे, ग्रो के वेबसाइट पे चला जाता हूँ और यहाँ पे देखिए नीचे भी आप साफ सुथरा देख सकते हैं। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है बढ़िया तरीके से, एक बार मैं यहाँ पे देख लो, हाँ दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, कैमरा में दिख रहा है आपको। देखो यहाँ पे, यहाँ से कर लो, पेन सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये देखिए यहाँ पे एफडी का जो रिटर्न है 3 से 7%, 2 से 6%, 4 से 6%, 2 से 6%, अलग अलग बैंकों का अलग अलग रिटर्न है। 6, 6, 3, 6, 4, 6, 3, 6, 2, 6 या 4, 6, ऑन एन एवरेज इसको भी हम मानते हैं 5%। ठीक है, देखिए यहाँ पे 2 से 6 है, 4 से 6 है, यानी इधर 6% है और इधर कम है, यानी इतना से इतना है ना, 4 से 6, 3 से 6, 2 से 3, इस तरीके से। तो ऑन एन एवरेज हम इसका भी मान लेते हैं 5% रिटर्न रेट, ऑन एन एवरेज कि 5% इसका भी रिटर्न है, किसका, एफडी का, फिक्स डिपॉजिट। ठीक है, अब चलिए, अब इसके बाद एलआईसी की बात कर ले, ये 3 बात कर लिया, इसके बाद हम एलआईसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं और इसके बाद हम एलआईसी की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि एलआईसी रिटर्न रेट, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ, एलआईसी रिटर्न रेट, एलआईसी रिटर्न रेट, और इसको मैं सर्च कर देता हूँ। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, देखो एलआईसी का रिटर्न रेट देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया है, मैं पेन सेलेक्ट कर लेता हूँ, 7.25 से 7.75, यानी ऑन एन एवरेज हम इसको मान लेते हैं 7%, यानी जो एलआईसी का रिटर्न रेट है वो कितना है, 7%, ऑन एन एवरेज मैं मान लेता हूं इसका 7%। ठीक है, अब चलते हैं हम उस तीनों को एक जगह लेते हैं। ठीक है, चलिए इसको हम ले लेते हैं, इसको हटा दे और इसको ले लेते हैं। देखिए एफडी का रिटर्न रेट 5% और आरडी का रिटर्न रेट 5% और एलआईसी का 7%। मैं अगर बात करूं आपसे कि इन्फ्लेशन की, इन्फ्लेशन रेट यानी महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट का मतलब होता है महंगाई दर, यानी हम बात करें कि सालाना, एक वीडियो में बात भी किया हूं पहले कि इन्फ्लेशन रेट क्या होता है सरकारी। देखिए किसी प्रोडक्ट पे 7% इन्फ्लेशन होता है, किसी पे 6%, किसी पे 10%, किसी पे 11%, तो किसी पे 3%, यानी जो ये इन्फ्लेशन इस तरीके से अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग इन्फ्लेशन होता है सालाना। लेकिन ऑन एन एवरेज बात करें सरकारी डेटा के अनुसार, सरकारी डेटा को लो तो सरकारी डेटा के अनुसार 6 से 7% ये इन्फ्लेशन हमारा ऑन एन एवरेज होता है, हर एक चीज़ों पे 7% में माल, 6 से 7%, 6% सरकारी डेटा है, यानी 6 से 7%। ठीक है, तो मैं 7% यहाँ पे इन्फ्लेशन मान के चलता हूँ कि हर साल जो इन्फ्लेशन होता है वो 7% रेट से हर साल इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है, अब हम बोले कि एफडी कितना बढ़ता है हमारा, एफडी 5% रिटर्न देता है, लेकिन महंगाई इन्फ्लेशन कितना है, 7%। तो बताइए ये 5% के रेट से बढ़ ही रहा है और 7% महंगाई ही बढ़ जा रही है, तो यानी कि जो आपका रिटर्न यहाँ पे है तो महंगाई यहाँ पे है, तो इस तरीके से ये तो आपके पैसे को निचोड़ के खा जा रहा है ना, यानी आपका जो रिटर्न है ये यहाँ पे है और महंगाई उससे भी ऊपर है, तो ये तो एफडी जो है आपके पैसे को खा रहा है। 2% ज़्यादा जितना रिटर्न दे रहा है उससे 2% ज़्यादा तो महंगाई है, तो कहाँ आपका पैसा बढ़ रहा है, आपका पैसा तो निगल रहा है ना एफडी यहाँ पे इस तरीके से। और इसी तरीके से हम आरडी की बात करें, आरडी तो इसका भी है 5% और इन्फ्लेशन रेट की बात करें तो ये तो 7% है, तो ये भी तो आपके पैसे को निगल रहा है।
यहाँ भी आपका पैसा जो है यहाँ पे खून पसीने की पैसा को इन्फ्लेशन खा जा रहा है। और LIC की हम बात करें तो LIC 7% मैंने अभी आपको दिखाया था, और 7% के रेट से आपका इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा है। इन्फ्लेशन भी 7% रेट से बढ़ रहा है आपका। तो यानी कि आपका पैसा बढ़ा कहाँ यहाँ पर भी, यानी पैसा आपका ये निकला नहीं, लेकिन आपका पैसा बढ़ा भी नहीं यहाँ पे। जितना जिस रेट से ये बढ़ा है उतना उस रेट से आपका इन्फ्लेशन भी उसी दर पे है जिस दर पे आपका रिटर्नमेंट है। तो यहाँ भी पैसे बढ़ने की जो है चांसेस नहीं है बिल्कुल। ठीक है, तो हमने देखा अभी FD, RD और ये LIC, यानी कहीं भी पैसे आपके यहाँ पर तो ये खा रहा है पैसे को, लेकिन अगर LIC की बात करें तो जितनी महंगाई है उतना जो है आपका रिटर्नमेंट दे रही है, तो पैसा बढ़ ही नहीं रहा है। आज 10 रुपया तो कल भी वो 10 ही रुपया। अगर आज 1000 रुपया है आपका, आपने 1000 रुपये उसमें डाला तो 10 साल बाद भी वो 1000 रुपये ही। अगर आप आज आपने 5000 रुपये डालना शुरू किया और 20 साल बाद वो 5000 रुपया है, यानी इन्फ्लेशन के बराबर आ रहा है वो पैसा। ठीक है, चलिए, लेकिन ये सब तो खा रहा है यहाँ पे। तो आप बोलेंगे सर मेरा टॉपिक था यहाँ पे कि 100 रुपया इन्वेस्ट करके 1 करोड़, 500 इन्वेस्ट करके 7 करोड़ और 1000 इन्वेस्ट करके 13 करोड़, ये किस तरीके से है। तो ये मैं बताऊंगा कि कहाँ पे आपको बढ़िया है, क्या करना चाहिए आपको, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगा। देखिए, यहीं से अब टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आपको FD, RD या LIC ये कुछ नहीं करना है। ये सब देखा है आपको कैसे पैसे को खा रहा है। अब यदि इन्फ्लेशन रेट चेक करना है तो गूगल पे जाकर जैसे RD रेट चेक किए थे उसी तरीके से आप चेक करिएगा इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन रेट आप वहां पे जाके चेक करिएगा, ये सर्च करिएगा कि इन्फ्लेशन रेट गूगल पे जाकर आपको आ जाएगा। 6 से 7% आपका दिखा देगा। मैं वीडियो को देख रहा हूँ बढ़िया तरीके से चल रहा है कि नहीं। चलिए, अब यही टॉपिक था, तो यहां पर हम चलते हैं, इसी को समझते हैं। देखिए, एक होता है स्टॉक मार्केट। देखिए, ये नाम सुन के घबराइएगा मत। स्टॉक मार्केट नाम सुन के ही लोग घबरा जाते हैं। स्टॉक मार्केट मुझे समझ में ही नहीं आता, मैं ये तो छोड़ के चला जाता हूँ, ये तो यहाँ पर पैसे डूब जाते। अरे कुछ नहीं, मैं इसमें नहीं बोल रहा हूँ कि आप इसको सीखिए चाहे इधर पैसे को डालिए, हम ये नहीं कर रहे, सिर्फ नाम आपको बता रहे हैं, क्योंकि इसके जो अभी बताने वाला हूँ इसके बीच में नाम आएगा स्टॉक मार्केट, इसीलिए मैंने इसका नाम जो है बताया। ठीक है, यहाँ आपको पैसे डालने उलने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो ये स्टॉक मार्केट। तो किसी स्टॉक मार्केट के किसी शेयर में पैसे आप लगाएं, स्टॉक मार्केट के किसी शेयर में आप पैसा लगाएं अच्छे खासे शेयर देखकर, तो वहां पे आपको जो रिटर्न रेट मिलती है, यानी रिटर्न, वो कम से कम 15% तो मिलती ही है। अब कहीं कहीं 15 से ज़्यादा भी मिलती है, 18% भी मिलता है। मैंने ऑन एन एवरेज बात किया, 15%, कहीं 20% भी रिटर्न मिलता है। अब कौन से शेयर में पैसे लगाए, कौन सा शेयर हम खरीदे, उसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाकर रखा है। उसको अभी आपको नहीं देखना है, अभी पूरा इस वीडियो को देखिए, फिर जाकर उसको देखिएगा, अभी मत देखिए। चलिए, तो मैंने क्या बोला, कम से कम 15% आपको देता है, उससे ज़्यादा 20% भी देता है, 18% भी देता है, 20% भी देता है, इससे ज़्यादा भी रिटर्न आपको मिलता है स्टॉक मार्केट की, यदि किसी शेयर्स में हम पैसे को डालें। अब देखिए, ये जितने भी FD वाले होते हैं, RD वाले होते हैं, ये सारे के सारे पैसा कहाँ डालते हैं, तो सबके सब स्टॉक मार्केट में ही पैसा डालते हैं, और यहाँ पे उस पैसे का कंपाउंडिंग होता है और वहीं से आपको पैसा मिलता है। कहीं PPF में पैसा डालिए, आप RD में डालिए, LIC में डालिए, सभी लोग ले जाकर स्टॉक मार्केट में ही पैसा को डालते हैं, और यहीं से पैसे का कंपाउंडिंग होता है और यही आपको रिटर्न देते हैं। तो क्यों ना हम स्टॉक मार्केट के किसी अच्छे से शेयर्स में हम अपने पैसे को लगाएं और डायरेक्ट हम पैसे को कमाएं, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न पाए। तो उसी के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, देखिए, यहाँ पर देखिएगा, ये समझ लीजिए ये आप है। ठीक है,
ये ऐप है और ये है स्टॉक मार्केट, ये है स्टॉक मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे है म्यूचुअल फंड, म्यूचुअल फंड। अब आपको लगेगा ये क्या लिख दिया आपने, ये आप है या यू लिख दिया, यहाँ म्यूचुअल फंड लिख दिए और इधर आपने स्टॉक मार्केट लिख दिया, ये क्या है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब देखिए ये है आप, मैंने क्या बोला, ये है आप, और यहाँ पे मैं व्हाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये है आप और ये स्टॉक मार्केट और ये म्यूचुअल फंड। डायरेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये आप समझते हैं ना, ये रिस्की चीज है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना हमारा पैसा डूब जाएगा, आप समझते हैं ना। तो डायरेक्ट आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट कहाँ करना है, म्यूचुअल फंड में। यही आपका मालिक है, यही आपके पैसे का देख रेख करेगा और यही पैसे को लगाएगा स्टॉक में, समझ रहे हैं। आप देंगे किसको, म्यूचुअल फंड को, और ये फंड किस में लगाएगा, स्टॉक मार्केट में। तो डायरेक्ट आपको काम नहीं करना है, ये एक्सपीरियंस आदमी होता है, ये आपको अच्छी जगह पैसा, ऐसी जगह पे पैसा लगाएगा जहां पे आपका पैसा ग्रो करे और 15 से 16%, 18 से 20% तक आपको रिटर्न दे सके। यही काम करेगा, सारा काम आपका ये करेगा म्यूचुअल फंड, यही सारा आपका पैसे का देख रेख करेगा, यही आपके पैसे को बढ़ाने का काम करेगा। और आप समझते होंगे कि क्या ये फ्री में काम करेगा, कोई किसी का फ्री में मदद करता है क्या, नहीं, यहाँ पर ये भी आपके पैसे का परसेंटेज लेते हैं, समझ रहे हैं, और आपको अच्छे खासा रिटर्न देते हैं ये। अब आपको सिलेक्ट करना है कि कौन सा ऐसा फंड है, आपको इनको पैसा देना है और ये इसमें लगाएंगे, तो आपको अच्छे फंड में, म्यूचुअल फंड, तो कौन से फंड में पैसे को दे, तो आपको फंड सेलेक्ट करना है कि कौन ऐसे फंड में सेलेक्ट करे। जैसे फंड का नाम मान लीजिए HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, टाटा मोटर्स वगैरह, ये सारे के सारे फंड, यानी ये सब कंपनी, म्यूचुअल फंड कंपनी, यहां लिख देता हूं म्यूचुअल फंड कंपनी, यानी इस कंपनी को आपको पैसा देना है और ये स्टॉक मार्केट में लगाएगा। तो कौन सी कंपनी में पैसे के दो दे, अच्छे खासे कंपनी में दे, कौन सा अच्छा कंपनी है जो कि हमें ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे सकता है पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाकर, तो वो आपको सिलेक्ट करना होता है। तो ये कैसे सिलेक्ट करें अच्छी कंपनी, तो उसके लिए देखिए ये वीडियो को आप देखिए, यहाँ पे मैंने कंपनी सिलेक्ट करना बताया है, अच्छा खासा कंपनी जो कि आपको अच्छे से अच्छे 15%, 16%, 18-20% तक रिटर्न, 76% तक रिटर्न इन्होंने एक साल में दिया है, 76%। वैसे वैसे मैंने कंपनी बता के रखा है। अब 15-20 की तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं 15 की बात कर रहा हूँ, 18 की बात कर रहा हूँ, 76% तक रिटर्न दी है। वैसे वैसे मैंने फंड बताया है इस वीडियो में, जाकर इस वीडियो को देखिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में नहीं दूंगा, हालांकि दे भी दूंगा, आप जाकर सर्च भी कर लीजिएगा, आप अपना वीडियो पे के सेक्शन में जाकर देख लीजिएगा। हालांकि मैं कमेंट सेक्शन में वीडियो दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, इसका लिंक आप देख लीजिएगा, बढ़िया तरीके से इस वीडियो को देखिएगा। ये देखने के बाद ठीक है, फंड सिलेक्ट करना, ठीक। अब चलिए, तो ये हमारा काम क्लियर हो गया कि आपको म्यूचुअल फंड में पैसा देना है और कौन से फंड देना है वो सिलेक्ट करना, इस वीडियो से आप समझ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस सर क्या करना है, अब कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे उस फंड में डालना है, तो देखिए उसके लिए मैं नहीं बताऊंगा यहाँ पर, ठीक है। उसके लिए मैं एक रिकमेंड कर देता हूँ, आप यूट्यूब पे जाकर सर्च करिएगा, आप यूट्यूब पर जाकर सर्च करिएगा कि म्यूचुअल फंड में पैसा कैसे इन्वेस्ट करें, पैसे कैसे इन्वेस्ट करें, इसको जाकर आप YouTube पे सर्च कर लीजिएगा, वहां पे ढेर सारी वीडियो मिल जाएगी, कोई एक वीडियो देख लीजिएगा। बहुत आसान है पैसे को डालना, आपका मेन प्रोसेस तो ये सब है कि कहां पे डालें, ठीक है, और कैसे डालें, एकदम आसान है। आप वहां पे एक वीडियो देख लीजिएगा, 2-3 बार क्लिक करना है, ठीक है, और वो आपको बता देगा। हाँ, फंड कैसे सिलेक्ट करना है, फंड को सर्च करना है तो वो लोग आपको बता देंगे कहाँ पे सर्च करना है। मेरे पास है नहीं, चूंकि एक दूसरा फंड आता तो मैं आपको बताता यहाँ पे ग्रुप पे, हालांकि बोलिएगा तो मैं वो भी एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, उसके लिए 1 से 2 मिनट का वीडियो आपके लिए बना दूंगा मैं, बोलिएगा तो, ठीक है। तो मेन है आपका फंड
सर्च करना, फंड सिलेक्ट करना, ठीक है, किस फंड में पैसे को डालें, ठीक है। चलिए, तो इतनी चीजें हो गई। इसके बाद का प्रोसेस समझिए कि मैंने बोला था यहाँ पे कि 100 रुपया से 1 करोड़, है ना, और 500 रुपया डालकर आप 7 करोड़, और यहाँ पे हजार रुपया डालकर आप 13 करोड़ का रेवेन्यू कैसे जनरेट कर सकते हैं, यही मेरा टॉपिक था, है ना, आज का टॉपिक यही था। अब चलिए हम आपको लेकर चलते हैं म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर पे लेकर चलते हैं, और वहां पे आपको हम बताते हैं, ये सारी चीजें दिखाते हैं लाइव, ठीक है। तो आपको जाना है, क्रोम अपना ओपन कर, सर्च करना है म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, म्यूचुअल फंड, आपको वहां पे सर्च करना था म्यूचुअल फंड लिखकर, ये आपका आ जाएगा। मैंने यहाँ पे 100 रुपया रखा, अमाउंट मैंने बोला 100 रुपया से स्टार्ट करना है, 100 रुपया रखा। मंथली, आप मंथली सेलेक्ट कर लीजिए, मंथली आपको इन्वेस्ट करना है, और एक्सपेक्टेशन 15% की हम रखते हैं एक्सपेक्ट, और ये 50 सालों के लिए। अब ये आप नहीं, नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो है ये आप सोच सकते हैं, आगे भी मैं दिखाऊंगा। देखिए 50 सालों के लिए आपका, देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 1,39,71,802 रुपया बना आपका 1 करोड़ का। 100 रुपया से आपने कितना बनाया, 1 करोड़ का। पहला आप समझ लीजिए, यहीं पे पहला टॉपिक मेरा क्लियर हो गया। चलिए, अब यहाँ पे मैंने बोला आपका 500 से, तो यहीं पे आप 500 रख लीजिए, ठीक है। अब देखिए 500 रुपया मैंने मंथली इन्वेस्ट किया, 15% एक्सपेक्टेशन रखा, 50 सालों के लिए ये पैसा देखिए कितना, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 6,98,00,000 यानी लमसम आप 7 करोड़ इसको समझिए। 7 करोड़ मैंने बोला था आपसे, 5 यहाँ पे वीडियो बढ़िया तरीके से चल रही है, हाँ बढ़िया तरीके से चल रही है, आपको दिख भी रहा है अच्छे से। यहाँ देखिए मैंने बोला था आपको 500 से 7 करोड़ बनाने के लिए, तो देखिए 500 एक्सपेक्टेशन रखा, 15%, अब 50 सालों के लिए ये कितना बना आपका, 7 करोड़, 50 साल, ठीक है। अब यहीं पे मैंने हजार की बात किया था, हजार से, तो 1,000 रख देता हूं, ये देखिए, सॉरी 1,000, है ना, मैंने क्या बोला था, 13 करोड़, 1,000 रुपये मंथली इन्वेस्टमेंट, 15% मैंने एक्सपेक्टेशन रखा, और 50 सालों के लिए ये देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 13,97,00,000, ये लगभग 14 करोड़ के बराबर आपको पैसा मिल रहा है। ये आप नेक्स्ट जनरेशन के लिए 50 साल तो आप कर नहीं सकते, 50 साल के लिए अब पता नहीं आप अगर बचपन से थोड़ी ना करेंगे, लेकिन नेक्स्ट जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छा है। 100 रुपया क्या है, 100 रुपया कुछ नहीं है आपके लिए सही, इसका तो आप पकौड़ी वगैरह खा जाते हैं, बर्गर पिज्जा खा जाते हैं, आप बर्गर खा जाते हैं 100 रुपये की दिन भर में, तो उसको इन्वेस्ट कर दीजिए कहीं पे अच्छी जगह, अच्छे से फंड को देखकर, ताकि आपका पैसा बढ़ता रहे, समझ गए इन सब चीज़ों को। और यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं, यहाँ पे हर चीज़ें, यहाँ पे पैसा जितना आपका मर्जी करे, 2,000, 3,000, 500, 100 रुपया, जितना यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। आप अपने मोबाइल में गूगल खोलिए, वहाँ पे SIP कैलकुलेटर या म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर लिखिए, और यहाँ पे देखने को आपको मिल जाएगा। इन्वेस्टमेंट अमाउंट यहाँ पे डाल दीजिए, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यहाँ मंथली यानी महीना दर महीना करना चाहते हैं। एक्सपेक्टेशन कम से कम 15% आपको मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उसके लिए इस वीडियो को देखना है आपको, ठीक है। चलिए, ताकि वहाँ पे मैं फंड सेलेक्ट करना बताया हूँ कि इस म्यूचुअल फंड में आपको पैसे डालना है, इस कंपनी में पैसा डालना है, ताकि आपको इतना रिटर्न मिल सके या इससे ज़्यादा मिल सके, है ना। तो इसका तो टेंशन खत्म आपका। 50 सालों के लिए यहाँ पर आप 30 साल 20 साल करके आप देख सकते हैं कौन सा आपके लिए अच्छा है, वही उतने सालों के लिए आप इन्वेस्ट करना जो आपके लिए अच्छा है शुरू कर दीजिए। और कम समय में जितना आपकी सैलरी है उसमें से जितना आप निकाल सके उतना इन्वेस्ट कर दीजिए, 1,000, 500, 2,000, जितना भी, 3,000, 4,000, जितना आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। समझ लीजिए कि वो आपके सैलरी में है ही नहीं, तो इन्वेस्ट जरूर करिए पैसा, ठीक है, ताकि लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा अमाउंट आपकी अकाउंट में बने, ठीक है। तो ये वीडियो आपको, ये इन्फॉर्मेशन मेरी कैसी लगी, ये वीडियो देखकर आपने क्या सीखा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कोई कंप्लेन होगी कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा, अच्छा या बुरा जैसा भी हो। नेक्स्ट वीडियो किसी टॉपिक पे होना चाहिए, किस टॉपिक पे होना चाहिए वो भी आप बताइएगा। कुछ इसमें फॉल्स हो तो वो भी बताइएगा। सारी चीज जो
जैसे आप देखे होंगे वीडियो को, कुछ ना कुछ आपके मन में आया ही होगा, ठीक है। तो हमको ज़रूर बताइएगा ताकि हमें पता चले कि वीडियो को देखते हैं किस लेवल के लोग वीडियो को देखते हैं, और मेरी 1 बाय 1 सारी वीडियो को देखिए, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए यहाँ से आई होप मेरे को आशा है कि बहुत सारी चीज़ें आप सीख गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं फाइनली नेक्स्ट वीडियो में। आपके कमेंट के राय पर मैं वीडियो जो है लेकर आपके लिए आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।